नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुक्ला कोचिंग्स में। और आज हम जानेंगे डी लेटर से स्टार्ट होने वाले कंप्यूटर वर्ड्स के एब्रिविएशंस। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल हिट कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। DAC इसका फुल फॉर्म होता है डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल। ये क्या होता है? डेटा अधिग्रहण, जिसे अक्सर DAQ कहा जाता है, हमारे आसपास की दुनिया से डेटा को डिजिटल रूप से में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, ताकि उसे कंप्यूटर में प्रदर्शित, विश्लेषण और संग्रहित किया जा सके। इसमें भौतिक मात्राओं को नापने और उन्हें संख्यात्मक मानों में बदलने के लिए सेंसर और ट्रांसयूजर का उपयोग करना शामिल है, जिन्हें कंप्यूटर द्वारा संसाधित मीन्स प्रोसेस्ड किया जा सकता है। अगला है DAT। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑडियो टेप। ये क्या होता है? ये एक टेप टाइप से होती है। ये एक प्रकार का टेप है जिसका उपयोग डिजिटल रूप से ऑडियो डेटा रिकॉर्ड करने और चलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कैसेट टेप होती है, उसी टाइप से ये होता है, लेकिन यह एनालॉग के बजाय डिजिटल रूप से डेटा संग्रहित करता है। DAT टेप का उपयोग 1980 के दशक में शुरू हुआ और 1990 के दशक में लोकप्रिय हुआ, खासकर पेशेवर रिकॉर्डिंग और कंप्यूटर डेटा बैकअप के लिए। नेक्स्ट लेटर है DBMS। इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS या डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली मतलब मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस बनाने, प्रबंधित करने और उपयोग करने की अनुमति देता है। यह डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने का एक तरीका है, ताकि इसे आसानी से एक्सेस और अपडेट किया जा सके। नेक्स्ट है DDL। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस की संरचना और स्कीमा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल, इंडेक्स, व्यू और अन्य संरचनाओं को बनाने, संशोधित करने तथा हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है DHTML। इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DHTML या डायनेमिक HTML एक वेब पेज को गतिशील और इंटरैक्टिव बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का एक संयोजन होता है, एक ग्रुप टाइप से होता है। यह एक स्वतंत्र भाषा नहीं है, बल्कि HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग भाषाओं का एक व्यवस्थित उपयोग है। DHTML वेब पेज के लोड होने के बाद और उपयोगकर्ता के साथ इंटरैक्ट करने के दौरान HTML तत्वों को संशोधित करने की अनुमति देता है, प्रोसेस करने की अनुमति देता है, जिससे पृष्ठ गतिशील और आकर्षक बन जाता है। जो हमारे सामने पेज खुल के आता है, उसकी स्पीड, ओपन होने की स्पीड या उसके प्रोसेस होने की स्पीड फास्ट हो जाती है और आकर्षित लगता है। नेक्स्ट है DML। इसका फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को संशोधित करने, जोड़ने, हटाने के लिए किया जाता है। यह अक्सर SQL जैसी व्यापक डेटाबेस भाषा की एक उपभाषा होती है, जिसमें DML में उस भाषा के कुछ ऑपरेटर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है DNS। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो मानव पठनीय डोमेन नामों जैसे google.com को मशीन पठनीय IP पतों, जैसे ये दिया हुआ है, नंबर्स के रूप में अनुवादित करता है। इसका मीन्स ये है कि जैसे ही आप नेट पे google.com या कोई और भी साइट डालते हैं तो वो आपके सामने तो इंग्लिश में लिखा होता है, जैसे यहाँ लिखा है google.com, बट जो सर्वर को इंडिकेशंस मिलती हैं वो नंबर के रूप में मिलती हैं, और वो सर्वर जो है आपको उस चीज़ को शो कर देता है। तो ये क्या होता है? ये एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जब आप किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो आपका कंप्यूटर सही वेबसाइट पर पहुंचता है। नेक्स्ट है DOC। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। यह एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो डेटा को अधिक कुशलता से संसाधित मतलब प्रोसेस करता है, संग्रहित करने और उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य डेटा के आकार को कम करना,
पहुंच में तेजी लाना और प्रदर्शन में सुधार करना है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके और लागत को कम किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीओसी। यह है डॉक्यूमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? डॉक शब्द का मतलब डॉक्यूमेंट है, जो वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपयोग होता है, लेकिन अन्य वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डीओसी फाइलें टेक्स्ट, चित्र और अन्य स्वरूप तत्वों को संग्रहित करती हैं। नेक्स्ट वर्ड है डीओएस। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको डॉस बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? डॉस, जिसका मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाने और उसके साथ बातचीत करने के लिए बनाया गया है। यह एक टेक्स्ट आधारित इंटरफेस प्रदान करता है, जिसका मतलब है कि उपयोगकर्ता कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड टाइप करके कंप्यूटर के साथ संवाद कर सकता है। ये इसको एमएस डॉस भी बोलता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया हुआ है, तो ये एमएस डॉस है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है डी रैम। फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है? डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की रैम है जो कंप्यूटर में उपयोग होती है, विशेष रूप से पीसी, लैपटॉप और स्मार्टफोन में। डी रैम अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है, जिसका उपयोग प्रोग्राम और एप्लीकेशन चलाते समय किया जाता है। ये मोबाइल्स में हमारे जो है इस टाइप से रैम लगी होती है। नेक्स्ट आता है डीवीडी। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी, जिसका मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क है, एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका उपयोग डेटा जैसे वीडियो, ऑडियो और सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये 1990 के दशक के अंत में पेश की गई थी और VHS टेप की जगह लेने के लिए डिज़ाइन की गई थी। इससे पहले टेप्स आते थे जिसमें डेटा स्टोर होता था, और उसके बाद ये डीवीडी का रूप इसने लिया। नेक्स्ट आता है डीवीडी आर। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। ये एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, जिसका मतलब है कि इस पर एक बार डेटा लिखा जा सकता है और फिर उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। इसे राइट वंस और रीड मैनी डिस्क भी कहा जाता है। एक बार डेटा लिखने के बाद इसे मिटाया या दोबारा लिखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है डीवीडी आरडब्ल्यू। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। तो दोस्तों, जैसे ऊपर ये था कि इसमें जो है डीवीडी आर, जिसमें कि डेटा एक बार लिखने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता, और लेकिन इसमें डीवीडी आरडब्ल्यू में क्या होता है कि इसमें कई बार डेटा को बार बार लिख सकते हैं और बार बार उसे मिटा सकते हैं। रीराइटेबल डिस्क होती है ये, तो इसमें डेटा को एक से अधिक बार जो है मिटाया और लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड आता है DCE। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा उपकरण है जो डेटा संचार नेटवर्क में डेटा को प्रसारित और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न डेटा टर्मिनल उपकरणों के बीच डेटा के सुचारू और विश्वसनीय प्रवाह को सुनिश्चित करता है। DVI। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्चुअल इंटरफेस। ये क्या होता है? DVI का मतलब डिजिटल वर्चुअल इंटरफेस है। यह एक वीडियो डिस्प्ले इंटरफेस है जो कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों से डिस्प्ले डिवाइसों तक डिजिटल वीडियो सिग्नल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि मॉनिटर। यह एक उद्योग मानक है जिसे डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है DVR। यह होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इस टाइप से होता है। DVR, जिसका पूरा नाम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, एक ऐसा उपकरण है जो वीडियो फुटेज को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और स्टोर करता है। ये आमतौर पर सुरक्षा कैमरों या सेट टॉप बॉक्स के साथ उपयोग किया जाता है, ताकि बाद में देखने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा सके। नेक्स्ट है DBS। इसका फुल फॉर्म होता है डिमांड बेस्ड स्विचिंग। ये क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बिजली की खपत को अनुकूलित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब किसी उपकरण की आवश्यकता हो तभी उससे बिजली सप्लाई की जाए, और जब आवश्यकता ना हो तो बिजली की खपत कम कर दी जाए या बंद कर दी जाए। आइए रिवीजन करते हैं।
डीएसी का फुल फॉर्म होता है डेटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल, डीएटी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑडियो टेप, डीवीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डीएमएल का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, डीओसी का फुल फॉर्म डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, डीओसी फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट, डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीवीडी डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी-आर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, डीवीडी-आरडब्ल्यू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, डीसीई डाटा कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, डीवीआई डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और डीवीएस डिमांड बेस्ड स्विचिंग। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल हिट कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।